पूरी कहानी को कैसे बयान करेंगे? हालात ख़राब हुए थे हमारे घर के। वो अब्बू की वफ़ात के बाद काफ़ी हालात ख़राब हो गए थे। किसी को यकीन नहीं था मेरे ऊपर, लेकिन मुझे अपने आप पे था यकीन कि यार नहीं, मैं कर सकता हूँ। कन्विंस करना कि अम्मा सीए नहीं गेमिंग। उनको थोड़ी उम्मीद दिखाई कि यार सिर्फ 1 साल दें, उसके बाद जैसे आप कहेंगी मैं वैसे कर लूँगा। 30 रुपये की कराची बिरयानी खाते थे और हमारे पास इतने पैसे थे कि हम बॉडी डलवा सकें। और एक बाबा जी थे उस गेमिंग सेंटर के जिन्होंने आपको पासपोर्ट बनवा के दिया। हाँ। ईवो इज़ लाइक के वर्ल्ड कप मतलब ऑफ गेमिंग। गेमिंग का बाबर आजम कौन है? आई थिंक मैं। और टेकन का विराट कोहली कौन है? आपने पहले जवाब दे दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। जियो पॉडकास्ट आप देख रहे हैं। जियो पॉडकास्ट की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जियो पॉडकास्ट के मुख्तलिफ एपिसोड्स में हम मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़, क्रिकेटर्स, एक्टर्स, म्यूजिशियंस से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो बड़े ख़ास हैं। उनका इंट्रोडक्शन भी ख़ास है, उनके काम भी ख़ास हैं और उनकी अचीवमेंट्स भी बहुत ख़ास हैं। जिस तरह आजकल के दौर में या हम अपने बचपन में हमें अम्मियाँ रोकती थी कि बेटा गेम नहीं खेलनी, या हम वो एक मोबाइल पे स्नेक आती थी हम वही खेलते थे, इस लेवल की हमने गेम ही खेली हुई है। तो ज़िंदगी में यही सीखा कि कभी किसी के साथ नहीं गेम खेलनी और कभी घर से बाहर भी गेम नहीं खेलनी, कभी घर के अंदर भी गेम नहीं खेलनी। लेकिन आज जो हमारे साथ शख्सियत हैं उन्होंने साबित किया कि आप गेम खेलें, भरपूर तरीके से गेम खेलें और फिर ऐसी गेम खेलें कि आप 5 दफ़ा EVO TWT चैम्पियन बन जाएं और फिर ऐश ही ऐश करें। हमारे साथ मौजूद हैं द सुपरस्टार अरसलान ऐश। हाय। कैसे हैं अरसलान? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। अब आपके दोस्तों अरसलान कैश आपको बुलाते हैं। हाँ। तो कितनी ऐश हो गई अब तक? नहीं, अल्लाह ताला का एहसान है बस माशाल्लाह। जितना भी अचीव किया है सब दोस्तों की और पाकिस्तान की टेकन की वजह से अचीव किया। ज़बरदस्त। अरसलान, सबसे पहले तो हमारे जियो पॉडकास्ट की तरफ से, मेरी तरफ से आपको बहुत मुबारक हो। 5 दफ़ा वर्ल्ड चैम्पियन बनना ये कोई छोटी बात नहीं। आई थिंक मैं 6 दफ़ा बना हूँ। 6 दफ़ा बन गए? 6। हाँ। लेकिन अंदाज़ा लगाएं। और ये हमारी हम सब की एक नाअहली है कि हमें इतना बड़ा स्टार है हमारे दरमियान जो कि 6 दफ़ा चैम्पियन बन चुका है, वर्ल्ड चैम्पियन बन चुका है, लेकिन इसकी आवाज़ अभी तक वहाँ तक नहीं गूंज रही जहाँ तक जानी चाहिए। बताना चाहिए कि ये हमारा कौम का सरमाया है। अरसलान, हम सब की तरफ से बहुत मुबारक। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पॉडकास्ट के बाद आप तो वैसे ही बहुत रिकग्नाइज्ड हैं, लेकिन मज़ीद इस चीज़ को हम वहाँ तक बात आला हुक्काम तक फैलाएं कि ये है वो स्टार जिसको रिकग्निशन की ज़रूरत है। आपने इंटर सीए शुरू किया और एक स्ट्रगलिंग दौर भी देखा। वालिद की वफ़ात हो गई जल्दी और फिर वालिदा के साथ अपने वालिदा सिलाई कढ़ाई का काम करती थी और आज वाकई वो बड़ी प्राउड फील करती होंगी। और माशाल्लाह आपके वालिद, अल्लाह उनको जवार रहमत में जगह दे, वो भी यकीनन बहुत फ़ख्र महसूस करते होंगे कि अरसलान ने जिस तरह नाम रोशन किया। उस पूरी कहानी को कैसे बयान करेंगे? कैसे स्टार्ट था, किस तरह गए इस तरफ, टोकन से टेकन तक का सफ़र कैसा रहा? आई थिंक मैं बिलोंग करता हूँ एक मिडिल क्लास फैमिली से। आई थिंक जो हालात ख़राब हुए थे हमारे घर के, वो अब्बू की वफ़ात के बाद काफ़ी हालात ख़राब हो गए थे, क्योंकि वही एक सोर्स थे जिनकी वजह से घर में पैसे आते थे। मम्मा पहले भी काम किया करती थी, सिलाई वगैरह किया करती थी, लेकिन जो मेन लाइक एक आते थे कोई आई थिंक 30, मुझे याद नहीं, 30-40 हज़ार रुपये आता था अब्बू की वजह से। घर में वो नहीं आता, फिर आएगा ऑफ कोर्स उनकी वफ़ात के बाद। तो घर में काफ़ी हालात ख़राब हो गए थे उस वजह से। लेकिन वो चीज़ें चलती जा रही थी एक साइड पे, और एक साइड पे मेरा पैशन था गेमिंग का। तो अब मम्मा चाह रही थी कि मैं, ऑफ कोर्स हर माँ की ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा, स्पेशली बेटा, पढ़े ताकि कल को सहारा बने हमारा पूरी फैमिली का। तो उनकी भी ख्वाहिश थी कि अरसलान डॉक्टर बन जाए, क्योंकि मैं लाइक था शुरू से ही। स्कूल जब जाया करता था तो हमेशा फर्स्ट प्लेस पोजीशन लिया करता था, हर जगह जाया करता था, तो अकेडमी में भी और मैट्रिक में भी आई थिंक A+ था ग्रेड, इवन कॉलेज में भी मेरे काफ़ी अच्छे ग्रेड्स थे। तो फिर मैंने FSC की थी। FSC के बाद मैंने एग्ज़ाम दिया था उसका
मेडिकल का। तो मेरा एडमिशन हो गया था। फिर उन्होंने कहा कि अगर आजकल डॉक्टर इतना पैसा नहीं कमा रहा तो तुम्हें काम करो, तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ। तो आई अच्छा, आपको पता है मैंने भी एसीसी शुरू किया था। आप 4 ACCA पेपर्स, किया? हाँ, पास किए थे 5 पेपर्स, उसके बाद नहीं हुआ। तो वो एक दौर आया था जिसमें अम्मा अब्बा कहते थे बेटा जी हाँ, वही ACCA दौर में से चल मैं जाओ। गुजरा था। वो आई थिंक वही था वो कि यार डॉक्टर जब बनना ही है, पैसा हमने इन्वेस्ट करना ही है, लाइक कुछ लाख रुपया हमने इन्वेस्ट करना है, तो क्यों ना कम पैसों में इन्वेस्टमेंट कम की जाए और इस्लाम को हम बना दें, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दें। और कल को मेन तो मसला ये है कि कल को पैसे कमा कर देगा हमें और हमें सपोर्ट करेगा। तो और उस वक्त में मैं चैम्पियन भी था पाकिस्तान के अंदर। रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर काफ़ी इवेंट जीत चुका था मैं, और मैं सबसे लाइक लोकल लोग जानते ही थे, लेकिन मैं सबसे अच्छा प्लेयर था पूरे पाकिस्तान के अंदर। टेकन टैग 2 थी तब। तो तब मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि मैं या तो बाहर चला जाऊँ, एक दफ़ा रिस्क लूँ अपनी लाइफ के अंदर, या तो मैं यही करता रहूँ। और फिर मैंने अपने आप से सोचा कि लाइफ में एक रिस्क लेना चाहिए ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि मुझे यकीन था अपने आप पे कि यार मैं जीत जाऊंगा। क्योंकि जब मैं ऑनलाइन मैचेस देखा करता था कोरियन जापानीज सब प्लेयर्स के, मैं सोचा करता था कि यार इन प्लेयर्स से काफ़ी अच्छे मेरे रिएक्शंस हैं और इन प्लेयर्स को मैं हरा सकता हूँ बहुत ईजिली। तो मुझे किसी को यकीन नहीं था मेरे ऊपर, लेकिन मुझे अपने आप पे था यकीन कि यार नहीं, मैं कर सकता हूँ। और लेकिन वो चीज़ कहना मम्मा को बड़ा मुश्किल था, क्योंकि मम्मा अकेली नहीं थी। कभी किसी से उधार लेकर, कभी आंटी से उधार लेकर, कभी खुद सिलाइयाँ करके पैसे कमा के मेरी ट्यूशन, मेरी कॉलेज की फ़ीस दिया करती थी या स्कूल की फ़ीस दिया करती थी वो। मैं राइस पढ़ा करता था, राइस स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी, तो गार्डन टाउन में। हाँ, मैं स्कैन्स में पढ़ा था। हाँ, वो सारे हाँ, एक ही इंटरकनेक्टेड हैं। साथ, आप एक एक ही क्लास साथ। वहाँ से लेते हो, एक स्कैन हाँ। से, एक कैब से ले लेते हो। तो वो वाली फीस दिया करती थी। उसके बाद और मुझे वो याद, बड़ी महंगी महंगी क्लासेस होती थी, और मुझे हाँ, याद है एक सेमेस्टर के आपको कई हज़ार, और हाँ, कई हज़ार का मतलब है 50-60 हज़ार, आज से 10-15 हाँ, हाँ, साल पहले की बात है। तो ये एग्जैक्टली। फिर एक तो आपकी वालिदा को सलाम है, आज उन्होंने अगर उस वक्त वो ट्रस्ट ना किया होता आप पर, और यही बात है कि एक वालिदा की सपोर्ट होना, दुआ होना और यकीन होना अपने बच्चे पे, और आपने प्रूव करके दिखाया। आज आप अपने वालिदैन का नाम रोशन कर रहे हो। फिर लेकिन कन्विंस करना कि अम्मा सीए नहीं, गेमर, तो मैं तो समझता हूँ आज भी पेरेंट्स इस चीज़ पे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे कि यार गेमिंग, हाँ, गेम खेलनी है, गेम खेल के पैसे कमाने। हाँ, कैसे कन्विंस किया? मैं नहीं कर सका कन्विंस। लाइक वो मोमेंट बड़ा इमोशनल था मेरे लिए, अभी भी सोचता हूँ। जब मम्मा को मैंने कहा कि मम्मा मैं ये नहीं करना चाहता, तो वो एक होता ना कि उनका जो ख्वाब होता है कि मैंने कहा कि मैं नहीं करना चाहता। मैंने कहा कि मैं अपनी जो गेमिंग है इस पर मैं बाहर जाना चाहता हूँ, एक दफ़ा मुझे आप यकीन करें मेरे पे, मैं कुछ कर लूँगा। तो वो नाउमीदी उनकी आंखों में थी कि जो मैं जितना पैसा लगाया लाइक 2 साल से या 1 साल से एटलीस्ट लगा रही हूँ बड़ी मेहनत से, तो वो एक्चुअली रोने लग पड़ी थी कि लेकिन क्या इसने कुछ नहीं करना, कहते हैं ना निकल गया, हाँ, निकल गया, इसने पढ़ना नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि आप यकीन करें, किसी ने कन्विंस कर लिया, तो उनको थोड़ी उम्मीद दिखाई कि यार सिर्फ 1 साल दें, उसके बाद जैसे आप कहेंगी मैं वैसे कर लूँगा, जो कहेंगी वो कर लूँगा, मुझे 1 साल दें करने के लिए। और कन्विंस मैं नहीं कर सका किसी को, भाइयों को, दोस्तों को। इवन मेरे जो दोस्त जो मेरे साथ रोज़ खेलते, जिनको मैं रोज़ हराता था, दे आर वर सेइंग कि नहीं तुम हरा नहीं सकते कोरियन जापानीज़। मतलब आप इवन जब आप लोकल किसी बंदे से मिलते हैं, बात करते हैं, तो उन्हें पता नहीं शायद एलियन समझते हैं या क्या समझते हैं। आई थिंक उतना ही टैलेंट हमारे अंदर भी है जितना उनके अंदर है। तो ये आई थिंक ये अवेयरनेस की ज़रूरत है कि ऐसा कुछ है नहीं, ऑफ कोर्स हम सब सेम है, राइट। और हमारे रिफ्लेक्सेस ज़्यादा तेज़ हैं उनसे, या अरसलान के काइंड नहीं, आई थिंक जो मेहनत करता है वो अच्छा हो जाता है। वो चाहे युगांडा में है या पाकिस्तान में है या जापान में या कोरिया में है, जो मेहनत करता है वो आगे चला जाता है। तो ये भाई को मैंने बात की अपने भाई के, नहीं तुम नहीं हरा सकते लाइक, तो वो बहुत मुश्किल था, मैं नहीं कर सका। जब तक मैं जीता नहीं, मैं किसी को कन्विंस नहीं कर सका। और उस कन्विंस करने के लिए आई थिंक जीतना बहुत ज़रूरी था। तो मुश्किल था काफ़ी मेरे लिए। सही। और फिर जब ये वक्त गुजरता गया, और वैसे ये जो टोकन वाली वो जो एक सेंटर्स होते थे, वहाँ पर भी आपने गेमिंग की हुई, खेली हुई? जी जी, शुरू उधर से किया ना। शुरू बिल्कुल मेरे घर के बिल्कुल सामने, लाइक ये मेरा घर है, और घर से आप बाहर आओ तो सामने गेमों की दुकान थी, फलों की दुकान थी, उसने पीछे गेमें रखी थी। लाइक पहले आगे फल थे और दरवाज़ा था, और दरवाजे के अंदर जाके गेमें वहाँ करते। जिस तरह उसके बाद इस तरह इंटरनेट कैफ़े भी बन गए थे, बिल्कुल ऐसे करके अंदर करके होते। हाँ, ऐसे। तो टोकन
वहाँ से शुरू किया, आज वो है दुकान? नहीं, आई थिंक उसे बूढ़े वाला कहते थे, वो याद, जो दुकान वाला था वो फोत हो गया था आई थिंक। तो उसका बेटा अगर अभी उनको भी पता- फलों की दुकान है आई थिंक, मैं क्योंकि हमने वो एरिया छोड़ दिया था बाद में फिर। तो वो फलों की दुकान मैं अभी भी गया था कि मेरी नानी का घर वहाँ पे ही है, अच्छा, तो वो है दुकान अभी भी। वाह। और काफी सालों वो बाद, प्राउड 20 फील सालों करते से। होंगे, जिस तरह क्रिकेट एकेडमीज कहती है ना, हमने बाबर आजम यहाँ पैदा किया, हमने मोहम्मद रिजवान, अरसलान ने वो किया। अच्छा जी, फिर पहला टूर्नामेंट खेलने आप मलेशिया गए, हाँ जी। ठीक है, और दोस्तों ने सपोर्ट किया, आसपास बड़ों ने सपोर्ट किया, और एक बाबा जी थे उस गेमिंग सेंटर के जिन्होंने आपको पासपोर्ट बनवा के दिया। हाँ 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 हाँ, आपको सारा पता है? सब पता है आपको, मैंने पूरी रिसर्च कर ली। तो ये वो जो ये बड़ी बात है, हाँ। यानी जब मैंने आपने एक इंटरव्यू में ये बात की थी कि वो बाबा जी की सपोर्ट उस दौर में, वो गेमिंग सेंटर का एक बंदा पासपोर्ट बनवा के 5-6 हज़ार देना उस दौर में किसी हाँ। के लिए कि तू जा खेल के, और फिर हाँ। आपके लिए बड़ा इमोशनल मोमेंट होगा। वो फिर दोस्तों से मैंने कहा, एक दानी भाई मेरा दोस्त था, उसको मैंने कहा, कुछ लोगों को था यकीन मेरे पे, लेकिन जो मेरे दोस्त थे वो मेरी इतना ही गरीब थे ऑफ कोर्स। सारे ही हम ऐसे थे कि खाने को नहीं थे पैसे हमारे पास, कहीं से कुछ भी मिल गया हम खा लिया। कराची बिरयानी खाया करते थे आई थिंक हम दिन में एक दफ़ा, वो भी 30,000 के बगैर चिकन के। जो बरकत मार्केट में होती नहीं, वो दरोगे वाले। अच्छा, मुझे लगा राइस के बाद ये। तो हम 30 रुपए की कराची बिरयानी खाते थे, और हमारे पास इतने पैसे थे कि हम बोटी डलवा सकें, बस चावल चूवल खा के, कार्स को उसका अब तो पता है, कार्स का पहले तो पता ही नहीं था कार्स का, तो बस सही है चावल आलू खा के बस सही है, फिर दोबारा गेम पे आ जाओ। और बोतलें निकालते थे किसी से कि यार अगर तुम्हारा बोतल पिला देना। हाँ। तो वो वाला दौर था। तो ज़बरदस्त। वो गेमों वाले भाभे को पता था कि जो भी आता है मैं उसको हरा देता हूँ, तो उसकी वजह से उसकी दुकान भी चलती थी कि यार हम नेटस्लान से खेलना था। दूर दूर से लड़के आते थे, यानी हम नेटस्लान से खेलने आना, तो मुझे बुलाया करता था। उसकी दुकान चलती थी। तो हमारा ये होता था कि जो हारता था, मिसाल आप आए मेरे साथ खेलने, हमने 10 कॉइन्स का मैच लगा लिया, जो शर्त लगा ली? शर्त नहीं थी, मतलब एक हिसाब की शर्त थी ये, लेकिन तब हमें पता ही नहीं था कि आपका मेरा मैच हो गया, जो हारेगा वो पैसे देगा सब कॉइन से, तो शर्त ही थी नहीं करना चाहिए। जिस तरह वो गली क्रिकेट में नहीं होते थे, टेपिया आए हैं उनके साथ मुकाबले हो रहे हैं, टेपिया छक्के मारता है, उसको लोग शर्तें जीत रहे होते थे। तो ये यकीनन वो वाला एक पूरा कल्चर ही ये था, कल्चर ये था कि जिसमें गेमिंग हो रही है और वो सब। तो उसके बाद आपको एक सपोर्ट मिली, वो बाबा जी, आज उनसे बात हुई फिर नहीं कभी उसके बाद के? जब उसकी 2 शादियां हुई थी बाबे की, तो मुझे बाबा असल में नहीं था, बाबा जी के बाद काफी बजट था इसलिए तो पासपोर्ट हमेशा वो लड़ा करते थे आगे ना वहाँ पे, मतलब बाबे नहीं था वो, असल में वो था कोई 40 इयर्स का होगा, तो बाबा कैटेगरी में नहीं गया था वो। तो आई थिंक वही पजल है वो भी लाइफ के अंदर। अरे वाह, सही। लेकिन आपने एक जर्नी देखी और फिर आपने इतनी चैंपियनशिप्स जीती। 8 अपीयरेंसेस में आपने 9 अपीयरेंसेस में आपने 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स जीत चुके हैं। आई थिंक 8 में 6 जीत। ये परसेंटेज बड़ी ज़बरदस्त। हाँ 8 में, क्योंकि मैं 2 बार हारा तो हूँ। आपका मुकाबला क्या सिर्फ अपने आप से ही होता है या कोई और भी होते हैं कंपेटिटर? किस मुल्क से लोग होते हैं जो कोई हरा नहीं पा रहा अरसलान को? आई थिंक ईवो, हमारी जो ये लोग देखेंगे, आई थिंक लोगों को पता नहीं है कि ईवो क्या है। ईवो इज़ लाइक के वर्ल्ड कप, मतलब ऑफ गेमिंग। तो ये सबसे बड़ा दुनिया का कंपटीशन होता है जहाँ से पूरी दुनिया से लोग आते हैं। लाइक ये वाहिद ऐसा कंपटीशन है जहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आएंगे। ब्राज़ील हो गया, हर कॉन्टिनेंट से आप देखोगे वहाँ पे दुनिया भर से लोग आते हैं, अलग अलग गेम्स खेलते हैं। और टेकन के अंदर कभी 5,000, कभी 3,000, कभी 4,000 ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब लोग आएंगे और वो कंपटीशन खेलते हैं। और 4,000 पूरे कैंडिडेट्स होते हैं वो? हाँ, हर साल बदलते हैं। हाँ, अच्छा। एक इवेंट था जिसमें 6,000 थे, वो वाला भी जीता हूँ मैं। एक में 3,000 थे, वो वाला भी। एक में 1,000 था, वो वाला भी जीता हूँ। तो डिपेंड करता है। ज़बरदस्त। तो उसमें एक जीतता। तो या अरसलान ऐश इसलिए नाम रखा है क्योंकि ऐश एक कैरेक्टर का नाम है। हाँ, ये ऐश पोकेमॉन गेम खेली आपने? पोकेमॉन एनिमे, अब कार्टून देखे थे आपने छोटे थे? उस दौर के। हाँ, तो उसके अंदर कैरेक्टर का नाम था, मेन हीरो का नाम था। तो लेकिन आपको दुनिया अरसलान ऐश से जानती है जी। वो 6,000 लोग जो वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो आपको नीना के नाम से जानते हैं, क्योंकि आप नहीं, नीना के नाम से कोई नहीं जानता। कि आप नीना बन के, आपका नीना कैरेक्टर बन के खेलते हैं ना? नहीं, क्या होता है कि
सवाल इस साल जीता हुआ हाँ। नीना से, हर साल कैरेक्टर चेंज होता है। अच्छा, तो आप सबसे मेटा लकी देखते हो, कैरेक्टर कौन सा रहा आपके लिए? वो मेटा जो आपका मेटा मीन्स के उस वक्त गेम का सबसे जो अच्छा कैरेक्टर चल रहा है, आप उसको देखते हो, अच्छे जोन से कैरेक्टर चल रहे हैं, क्योंकि अपडेट आती रहती हैं, कुछ कैरेक्टर को वो वीक कर देते हैं, कुछ कैरेक्टर को बफ कर देते हैं। तो अच्छा, जो लेकिन सा अगर 6000 है, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि सिंस इस वक्त जो पॉडकास्ट हाँ। देख रहे होंगे बहुत से लोगों को इसका पता ही नहीं होगा ये हम बात क्या करें, क्या? लेकिन मैं भी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि हमने अगर बचपन में स्ट्रीट फाइटर, नीड फॉर स्पीड, फीफा का और क्या क्रिकेट खेलते थे, EA स्पोर्ट्स, जी। तो इसमें कैरेक्टर्स जब 6000 लोग हैं, नहीं 6000 जब पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेंट्स हैं, हाँ। ठीक है, तो वो एक जैसा कैरेक्टर भी हो सकता है कभी आपका हाँ मिक्स एंड हाँ मैच? हाँ हाँ, मिरर भी आ सकता है ऑफ कोर्स। अच्छा, अभी टेकन के अंदर आई थिंक 32 या 40 कैरेक्टर्स हैं। तो जो टॉप प्लेयर्स होते हैं ना, मिसाल है जो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, वो हमेशा देखते हैं कि कैरेक्टर कौन से अच्छे हैं फिलहाल, तो उनमें से पिक करते हैं। जो रैंडम प्लेयर्स हैं वो कोई भी पिक कर ले, जो उनको पसंद है। जिस तरह के आपको कौन सा पसंद है टेकन 3 में, आपको जिन पसंद था या क्या? जिन, यानी उस दौर के मुझे वैसे नाम याद नहीं, लेकिन जिन बड़ा मशहूर था हमारे मशहूर था, हाँ, मैं भी जिन ही खेलता था, सभी जिन खेलते थे। हाँ मोस्टली। तो लेकिन जब देखा जाए कि तब अब टेकन 3 में जब हम खेला करते थे, तब जो स्ट्रॉन्ग था वो थी ओगर, ट्रू ओगर, या अगर अभी हमें अवेयरनेस होती तो मैं शायद वो कैरेक्टर खेलता जो स्ट्रॉन्ग है। तो अभी हमें बता कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। तो आप तो टेकन 8 आ गए हैं। 8 आ गए, हाँ। ज़रा बताएं। अच्छा, इस दौरान यकीनन आपकी एक जर्नी रही है और रिकग्निशन भी हुई है। 2-3 सवाल हैं इसमें कि आपको गवर्नमेंट की वजह की तरफ से अभी तक उस तरह रिकग्नाइज नहीं किया गया या सपोर्ट नहीं किया गया, और फिर आप किसकी सपोर्ट से इन चैम्पियनशिप्स में शिरकत कर लेते हो, सिंस हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता ये चीज़? आई थिंक मैं लकी था काफ़ी, क्योंकि जब पहला इवेंट मैंने खेला तो मैं हार चुका था मलेशिया के अंदर, जिस तरह कि आपने कहा। तो मैं मलेशिया के अंदर गया था, तो मैं एक जो उल्सान जो अभी वर्ल्ड चैम्पियन है, रिसेंटली वर्ल्ड कप जीता है, तो आज 2019 में मैं उससे मिला पहली दफ़ा, उसका भी पहला इवेंट था। तो आई थिंक हमने अपनी जर्नी, मैंने उल्सान इज़ कोरिया का अभी का सबसे टॉप का प्लेयर है, द बेस्ट कोरियन प्लेयर। और पाकिस्तान में आपके अलावा आतिफ है जो आपके देयर आर फ्यू टक्कर अदर्स, के? हाँ, आतिफ और भी कुछ और भी काफ़ी प्लेयर्स हैं पाकिस्तान में। सही। क्योंकि देखें, आप कभी भी आप अगर स्ट्रॉन्ग हो तो आपका लोकल सीन स्ट्रॉन्ग होगा ही, तो आप स्ट्रॉन्ग होगे। बिल्कुल। तो ऐसा ही है, क्योंकि पाकिस्तान से मैं हूँ और पाकिस्तान में मेरा टेकन का स्ट्रीम स्ट्रॉन्ग है, तभी ही मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं और भी पाकिस्तान के अंदर। आप सपोर्ट सिस्टम का बता रहे थे, फिर किसने सपोर्ट किया? हाँ, तो मलेशिया के अंदर जब मैं गया तो मुझे एक कंपनी थी वहाँ की, UAE की, वी स्लैश कंपनी का नाम था। तो उस कंपनी के अंदर पाकिस्तानी भी थे काफ़ी ज़्यादा, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया उसके ओनर से, वो एमराती था, कि अरसलान अब टेकन का प्लेयर है पाकिस्तान का, इसे आप सपोर्ट करो। तो उसने कहा अगर ये टॉप 8 में आएगा तो मैं इसको ना सपोर्ट कर लूँगा, लेकिन मैं टॉप 8 से पहले ही हार गया, 9th प्लेस पे आया था। लेकिन उसने कहा कि काफ़ी अच्छा खेला ये, तो मैं इसे सपोर्ट करता हूँ। उसने मुझे कहा कि चलो मैं तुम्हें दुबई बुलाता हूँ, एक इवेंट आ रहा है उसके लिए, तुम अगर अच्छा परफॉर्म करोगे, फिर आगे एक इवेंट आ रहा है EVO जापान, तो मैं तुम्हें वहाँ भेजूँगा। अच्छा। तो मैं फिर दुबई जाकर वहाँ से मेरा लाइक कैरियर का आगाज़ हुआ था, जब मैंने नी को फर्स्ट टाइम हराया था 2019, आई थिंक दिसंबर था या नवंबर। तो इस तरह फिर मुझे फिर ये चैम्पियनशिप्स बढ़ती हाँ। गई, आपकी सपोर्ट सिस्टम फिर यहाँ पर किसने आपको, क्योंकि आप जिस तरह अक्सर जिक्र करते हो कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको सपोर्ट नहीं मिली, फिर यहाँ पर आपको किसने सपोर्ट किया? आई थिंक जो पहली चीज़ कंपनी जिसने रीच आउट किया था मेरे EVO जीतने के बाद, EVO जापान जीतने के बाद, वो रेड बुल थी। अच्छा। और भी काफ़ी लोग आए थे लाइक, लेकिन रेड बुल ने, आई थिंक मैं सबसे पुराना एथलीट हूँ और मुझे रेड बुल के अंदर आई थिंक 7 साल हो गए हैं। तो ये क्या प्रोसेस होता है? वो एक आप एक ट्रस्ट डेवलप करते हैं कि अब आपने हमारे साथ खेलना है और फिर आपको स्पॉन्सर किया जाता है, या क्या होता है? हाँ, आप उनकी तरफ से खेलते हैं। लाइक मेरा जो रोल है रेड बुल के लिए, कि मैं इज़ लाइक अ फैमिली, कि जो बेसिक लोगों को समझाने के लिए कि लाइक मैंने रेड बुल शुरू से पसंद थी ऑफ कोर्स। इवन जब मैं पहली दफ़ा बाहर गया था उधर USA के अंदर, पहली दफ़ा जब मैं बाहर गया था, तो मैं वहाँ पे गया और इवेंट था, वहाँ पे रेड बुल स्पॉन्सर्ड इवेंट था, और मैं वहाँ पे गया और मैं देखा कि यार
हर जगह ही रेड बुल है और फ्री रेड बुल दे रहा है। लाइक मैं आपको बता दरोगे वाले से निकल के वहाँ गया और मैं कहा यार, मैं किसी से पूछा, मैं कहा कि मैं रेड बुल ले सकता हूँ, वो सारे लोग पी रहे ना बिला वजह, वहाँ पे उन्होंने रखे हुए फ्रिज और निकाल के पी जा रहे हैं। मैं कहा क्या मैं भी पी सकता हूँ? हाँ जितनी मर्जी पियो। और मैं कहा यार 2-3 मैंने लड़कों को देखा उन्होंने कैप्स पहनी, मैं कहा ये कौन है? ये लोग कहते हैं ये रेड बुल एथलीट्स हैं, ये रेड बुल की तरफ से खेलते हैं और रेड बुल उनको सपोर्ट करता है। और मेरी ख्वाहिश थी कि यार ज़िंदगी के अंदर इंशाल्लाह कि मैं भी रेड बुल एथलीट बनूंगा लाइफ के अंदर, और माशाल्लाह आई एम सो प्राउड कि मैं आज हूँ वो। तो रेड बुल ने मुझे रीच आउट किया था फर्स्ट टाइम। ज़बरदस्त। लेकिन ये सब बात करने का, पूछने का मकसद ये है, 6 दफ़ा वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीतने के बाद भी फिर गवर्नमेंट ने आपको अप्रोच नहीं किया या आपने गवर्नमेंट से रब्ता करने की कोशिश नहीं की? नहीं, मैंने भी नहीं की रब्ता करने की कोशिश। और उन्हें मैं एरोगेंट नहीं हो रहा, लेकिन देखिए ना, क्योंकि कई चीज़ों में ऑब्वियसली ये न्यूज़ में, हम भी न्यूज़ में खबरें आती हैं, इसने ये किया, इसकी ये अचीवमेंट, लेकिन कहीं ना कहीं कभी गवर्नमेंट खुद रीच आउट कर लेती, कभी कभी आपको खुद बताना पड़ता है सर ये। हाँ आप सही कह रहे हैं, आपको बताना पड़ता है। और अब मैं सोच रहा हूँ आप किस तरह की सपोर्ट चाहते हैं गवर्नमेंट से? कि गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर चीज़ें पॉसिबल नहीं है। अगर आप एक लेवल तक पुश कर सकते हो, आप लोकल जो कंपनीज हैं या कुछ भी हैं, आप एक लेवल तक पुश कर सकते हो, उसके बाद आपको सपोर्ट चाहिए चाहिए। आई थिंक हमारे पास कुछ नहीं है। अगर गवर्नमेंट तक बात नहीं पहुंची तो ये भी वजह है कि अवेयरनेस नहीं है। जो यूथ है, जो यंग छोटे बच्चे हैं, जो और सारे लोग जानते हैं, दे आल नो मी, जहाँ भी जाता हूँ, और जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं एटलीस्ट रिकग्नाइज करते हैं, जानते हैं हाँ आपको। दे रिकग्नाइज मी। लेकिन आई थिंक अवेयरनेस की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट जैसी गेम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, विच आई रियली अप्रिशिएट कि मिलनी चाहिए। लेकिन आई थिंक जो जहाँ नताइज सामने आते हैं फिर अफसोस होता है कि यार बाकी गेम्स को देख लें, कुछ उन पे इन्वेस्ट कर दें, वो चैंपियनशिप्स जिता रहे हैं। हाँ आप जैसे कई, अरशद नदीम, अरसलान ऐश, मोहम्मद आसिफ स्नूकर में क्या क्या कमाल कर रहे हैं, और हम बस क्रिकेट आई थिंक एक तरफ फोकस करना इज़ नॉट Yeah. द राइट थिंग। आई थिंक दूसरी हम भी पाकिस्तान को ही प्रमोट कर रहे हैं। आपके सामने एक कैमरा है, गवर्नमेंट आपको देख रही है, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, आई विल मेक श्योर जियो पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म से आप कैमरे में जिस भी गवर्नमेंट को, हम जिस तरह ये क्लिप वज़ीर इत्तलात और नशरियात अतातार साहब को भेजेंगे, और आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या डिमांड है, किस तरह की सपोर्ट चाहते हैं? मैं मतलब अब मैं 30 साल का हो गया, आई थिंक मेरे पास 10 साल है मज़ीद, अभी इंशाल्लाह मैं गेम खेल सकता हूँ। लेकिन आई थिंक पाकिस्तान के अंदर काफ़ी लोग हैं, यंग लोग हैं, जो कि बहुत कुछ जीत सकते हैं। टेकन के अंदर अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास, हमने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास कोई बॉडी नहीं है, कोई इवेंट्स नहीं होते हैं पाकिस्तान के अंदर, नेशनल लेवल के ऊपर लीग्स नहीं होती जिस तरह की PSL होती है। हमें एक पूरा स्ट्रक्चर है क्रिकेट का, हमें वो सारा शुरू से बनाना है गेमिंग का। और गेमिंग की इंडस्ट्री सबसे बड़ी है, गेमिंग की फेडरेशन भी नहीं है। अतातार साहब, जो भी गवर्नमेंट के हुकाम इस प्लेटफॉर्म से अगर हमें सुन पाएँ, और हम कोशिश करेंगे आप तक पहुँचाएँ कि इस गेमिंग फेडरेशन होनी चाहिए, प्लेटफॉर्म होना चाहिए, इनको रिकग्निशन मिलनी चाहिए, इनको वो सपोर्ट मिलनी चाहिए। एंड इससे ज़्यादा एक बंदा क्या प्रूव करे, एक गेमर क्या प्रूव करे कि वो 6 दफ़ा वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीत चुका है और पाकिस्तान का दुनिया भर में नाम रोशन कर चुका है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आला हुकाम तक पहुंचेगी। अच्छा, अब मैं जानना चाहता हूँ, जब आप गेम खेल रहे होते हैं, जिस तरह क्रिकेट में तो होता है ना, आपने सुबह सुबह जिम की, आपने वर्कआउट किया, आप रनिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो गेमिंग से पहले वर्कआउट क्या होता है, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट क्या होता है? आपकी जॉयस्टिक है और आप है और बस। आई थिंक प्री वर्कआउट हम इसे वार्म अप कहते हैं। तो वो क्या होता है कि हम आपस में दोस्तों से मैचेस खेलते हैं गेमिंग के अंदर ही लेकिन हाँ, आप इसमें आप फिजिकल एक्टिविटी कम है, लेकिन आप मेरा देख रहे होंगे ये एक जगह ये वाली ये यहाँ पे सारे डेड टिश्यूज़ हैं, यहाँ पे ये स्किन नहीं है, क्योंकि खेल के हैंडल पकड़ के, तो ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है मेरी। हाँ, कोई इस तरह का वर्कआउट नहीं है, लेकिन माइंडसेट क्या होता है, जिस तरह हमारा होता है ना कि बस जब गेमिंग खेल रहे होते हैं, क्या ज़हन में होता है कि ओपोनेंट को कैसे, यानी डिफरेंट तरह के ओपोनेंट आ रहे हैं ना, ऑनलाइन गेमिंग का एक ये भी तो है ना। क्योंकि मैं बड़े अगर सतही सवाल करूँ तो भाई, मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ कि इस चीज़ में एक मोटिवेशन क्या होती है, और गेम खेलते हुए आपके जहन में क्या होता है, क्योंकि आपको नज़र नहीं आ रहा ओपोनेंट और आप बस उसकी रिफ्लेक्सेस के साथ खेल रहे हो।
ओपोनेंट के करैक्टर तो नज़र आ रहा है ना हाँ। आपको। आई थिंक इस दिस जिस तरह के आई थिंक सारे शुरू में फ़न के लिए खेलते हैं, लेकिन अब क्योंकि दौर काफ़ी चेंज हो रहा है और अब लोग प्रोफेशनल प्लेयर्स बनना चाह रहे हैं, लाइक लोग अर्न करना चाह रहे हैं गेमिंग के अंदर, तो आप प्रैक्टिस करते हो इसकी अपने दोस्तों के साथ कि आपने किस तरह हराना है, हर करैक्टर के खिलाफ कौन सी स्ट्रेटजी होनी चाहिए और आपके करैक्टर की क्या अच्छी चीज़ें हैं। तो एक बहुत डिटेल चीज़ है ये कि आपने किस तरह अगले को हराना है। आपकी चीट कोड भी होते हैं इसमें? चीट नहीं, आप कर ही नहीं सकते चीट। अच्छा, हाँ यानी इसमें ये नहीं होता कि आपने, यानी वो जो हम गेम्स में खेलते थे, मुझे याद पड़ रहा है कि एक चीट कोड होता था कि चीट कोड डालते थे तो उससे ज़रा गेम आसान हो जाती थी। नहीं 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 नहीं, ये फाइटिंग गेम है, लाइक ये आसान होती है, अब आपने खुद ही अपने स्किल से आसान करनी है तो करनी है। अच्छा, रिफ्लेक्सेस कैसे तेज़ हुए या किए, या इस पे क्या एफर्ट होती? आई थिंक रिफ्लेक्सेस आपके जब आप अपने 20s में होते हो या आप टीनेजर होते हो, आई थिंक वो आपके रिफ्लेक्सेस सबसे तेज़ होते हैं, तेज़ तरीन होते हैं। तेज़ तरीन होते हैं। आई थिंक अभी जो मेरी एज है 30, अभी मेरे रिफ्लेक्सेस अच्छे हैं काफ़ी। रिफ्लेक्सेस आप अच्छे खुद भी कर सकते हो थ्रू प्रैक्टिस। आप एक मूव, आप एक चीज़ बार बार करते हो ना, तो आपकी वो मूव के प्राइस सेट होने लग पड़ती है। इस तरह के आप कोई डांस स्टेप करोगे शुरू में आपसे नहीं हो पाएगा, बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप ऑटोमेटिकली, जिस तरह आप गाड़ी चलाते हो, लाइक शुरू में जब मैं खुद भी सीखी थी गाड़ी चलानी, तो मैं पहले ब्रेक को देख के ब्रेक दबाता था, कभी चाबी रखता था, कभी आप फिर अब आप मोबाइल भी यूज़ कर रहे हो, आप ब्रेक भी दबा रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, वो खुद ही आपके चीज़ें सेट हो चुकी हैं। तो ये सेम चीज़ होती है कि आपने प्रैक्टिस थ्रू प्रैक्टिस आप बेहतर कर लेते हो चीज़ों को। आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा? अभी ऑल टाइम फेवरेट तो काजुमी है। अच्छा। और आई थिंक काफ़ी है, लाइक मैं स्टीव बहुत पसंद है, मुझे जिन बहुत पसंद है, अभी रिसेंटली नीना से खेल रहा हूँ मैं। तो मेरा एक करैक्टर फेवरेट नहीं है, मैं देखता हूँ जो करैक्टर सबसे स्ट्रॉन्ग है तो मैं उसको वो पिक कर लेता हूँ, और मैं, क्योंकि मेरे लिए जीतना इज़ द मेन थिंग। अच्छा, इसमें एक और बात, मोटिवेशन गेम जीतना है या प्राइज मनी जीतना है? एक ये भी है ना कि प्राइज मनी बहुत वर्ल्ड चैंपियनशिप की होती है। कितनी एक वर्ल्ड चैंपियनशिप पहली जीतने पे आपको कितने पे? $18,000 कुछ इस तरह? पहला जब मैं जीता था तो आई थिंक $6,000 था 2019 के अंदर, या 10 था, नहीं 12,000 था, 12,000 था। तो हमारी जो ईवो की प्राइस मनी होती है वो कम है, कि कम है। अभी हमारा जो वर्ल्ड कप है, अभी रिसेंटली आया, 3 साल हुए हैं उसको आए हुए, वर्ल्ड कप का फर्स्ट प्राइज़ है 1.5 मिलियन डॉलर्स, तो विच इज़ ह्यूज, लाइफ चेंजिंग मनी है। और 2000, लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूँ पहले वाले की, पहली विनिंग प्राइस क्या थी? हाँ, $12,000। और वो जब अम्मा जी के कदमों में जाके रखी कि माँ मेरे पे ट्रस्ट किया था, कितने पैसे उस वक्त बने होंगे, और क्या अम्मी का क्या रिएक्शन था? हाँ, मैं ईवो जापान जब जीता था तो मुझे मिले थे येन में, आई डोंट नो कितने थे, लेकिन पाकिस्तान में जब कन्वर्ट हुए थे तो वो 25 लाख था। 25 से वो काट कूट के सारा कुछ कंपनी को देकर, थोड़े बहुत परसेंटेज वगैरह देकर, तो 25 लाख रुपया था। अम्मी का क्या रिएक्शन? अच्छा, तो सीन ये था कि उन्हीं दिनों में मेरी बहन की शादी भी थी, तो शादी भी करनी थी उसकी, और घर पैसे भी नहीं थे, भाई। तो फिर मैंने सारे दे दिए। मैं कहा यार ये आप करें, शादी करें, थोड़े से रख के मैंने सारे दे दिए थे कि उसकी अच्छी सी शादी करेंगे। तो अम्मी का रिएक्शन क्या था? मम्मा बहुत खुश थी, लाइक अभी भी मम्मा बहुत खुश होती हैं अब, तो मैं भी बहुत खुश हूँ कि अम्मी अब खुश हैं। तो उसके बाद तो आपके कुल कितने बहन भाई हो आप? हम 3 बहन 3 भाई हैं। तो बाकी 2 भाइयों को या बहनों को गेमिंग की तरफ नहीं लाए? वो जो होता है ना कि घर में एक डॉक्टर बनता है तो बाकी तुम दोनों भी आ जाओ। नहीं, वो मेरे से काफ़ी बड़े हैं, लाइक मेरी एक बहन है, बाकी 2 स्टेप ब्रदर हैं, 2 स्टेप सिस्टर्स हैं। तो उनका एज क्या बहुत ज़्यादा, लाइक मेरे बड़ा भाई जो है सबसे, उसकी एज होगी 50, तो लाइक एज गैप इज़ ह्यूज। जब मैं पैदा हुआ था तो वो ऑलरेडी 20 साल के। अच्छा। वाह। तो आनिया के साथ आपकी बेटी माशाल्लाह 2 साल की होने लगी है। हाँ। अच्छा, हाँ। तो फिर उसके लिए क्या सोचते हैं? और एक होता है ना कि एक इमोशनल बॉन्ड यकीनन एक बाप बेटी का हो। हाँ। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी जो भाभी हैं, हाँ। वो कहती होंगी ना कि कहाँ शादी हो रही है जी, गेमर है। वैसे तो लोग गेमर से दूर रहते हैं ना, बेटा ये गेम कर जाएगा तुम्हारे साथ। तो आपकी केस में ऐसा नहीं हुआ?
जब रिश्ते वालों ने पूछा क्या करता है लड़का, गेम ही करता है? नहीं, मैं ऐसे जानता था, तो काइंड ऑफ लव मैरिज ही थी। अरे वाह। तो इतना मसला नहीं हुआ। तो उनके जो इवन के जब मैं जीता वर्ल्ड चैम्पियनशिप, तो मेरे ससुर हैं, फादर इन लॉ हैं, तो वो फैन थे, तो मेरा केस बहुत इजी था। तो वो अभी भी लाइक दे आर सो प्राउड माशाल्लाह कि जब भी वो मिलाते हैं मेरे दोस्तों के साथ और अपने दोस्तों के साथ, तो हमारा बिल्कुल ऐसा बाप बेटे जैसा रिलेशनशिप है। तो मेरे लिए मेरा केस इजी था, लेकिन उनकी मम्मा को कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल था कि गेमों से पैसे किस तरह कमाएगा। तो मैंने फिर दूसरा तरीका आजमाया। मैंने उनको कहा कि काम करें, आप मेरे ऑफिस आएँ। तो फिर वो ऑफिस आए, उन्होंने देखा, अच्छा उनका ऑफिस भी है। अच्छा, ऑफिस बनाया हुआ है आपने? हाँ, ऑफिस जहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं जाके। पहले हमने घर लिया हुआ था किराए पे, रेंट पे, और वहाँ पे हम बस सारे मिलके दोस्त गेम खेला करते थे। तो मैंने उनको वो जगह दिखाई, थोड़ा सा कन्विंस किया उनकी मम्मा के लिए सिर्फ। गेम के लिए मोटिवेशन आज भी उतनी है जो आज से 10-15 साल पहले थी? जो एक शौक था ना, वो कहते हैं ना कभी कभी आपका पैशन, आपका शौक हकीकत बदल जाए, या फिर आप एक वक्त में बोर हो जाते हैं, यार फिर वही सुबह उठो गेम ही करनी, आज मूड नहीं है। नहीं, आई थिंक सेम पैशन है। मैं भी सोच रहा ही नहीं कभी, क्योंकि मैं लगा हूँ बस वही चीज़ करने। आई थिंक पैशन तो सेम है। आई थिंक गोल बदल गया। अब पहले हम शौक के लिए खेलते थे और हमें फ़ायदा नहीं नज़र आता था, बस हम खेल रहे हैं, सुबह से उठ के रात तक खेल रहे हैं, और हम नहीं सोच रहे कि हमें कोई पैसा भी मिलेगा। लेकिन अब हम, हाँ भाई जिम्मेदारी है, अब पाकिस्तान, अब हमारे पास फ़ैन फॉलोइंग भी है, उनको भी, उनके लिए भी खेलना है, अपनी फैमिली के लिए भी खेलना है, अपने स्पॉन्सर्स के लिए भी खेलना है। अब खेलने का अब सीरियस हो गए हम अपनी लाइफ को लेकर, अब शादी भी हो गई है, अब तो फैमिली के लिए भी खेलना है। तो शौक तो वही है, लेकिन कहते हैं ना कि सोच अब बदल गई है। हाँ, ज़बरदस्त। तो एक जगह आपने ये भी जिक्र किया था, वो कौन से क्रिकेटर हैं जिन्होंने आपको बाबर आजम से नहीं मिलने दिया था? नहीं, जब आप बाबर आजम से मिलने वाले थे या बाबर आजम के करीब पहुंचे, डेलिस का ही शायद कोई वाक़या? उनका कोच था कोई, पता नहीं, मुझे नहीं पता। मैं क्रिकेट को फॉलो नहीं करता हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं जानता हूँ सबको, क्रिकेटर्स हमारे जितने भी हैं। लेकिन जो आप मोबाइल पे मैच देखते रहते हो सारा दिन, वो मैं क्योंकि जिस दौर में लोग क्रिकेट खिला करते थे, बाबर आजम नहीं, आप यानी आपको क्रिकेट से? मैं फ़ैन हूँ, लेकिन उस लेवल के क्रिकेट, यानी आपको एज अ स्पोर्ट जिस तरह बस चल रहा होता है, इतना कोई पैशन नहीं? बस इंफॉर्मेशन मिल जाती है, अच्छा कि पाकिस्तान हार गया, हाँ बस सही, ओके। इसमें आप गेमिंग में आप अपडेटेड रहते हो कि इस वक्त पूरी दुनिया में क्या चल रहा है? हम देखते हैं। तो इस वक्त सबसे बड़ा खिलाड़ी एक तो अरसलान ऐश है, ओवरऑल आपकी पूरी दुनिया में कंपेटिटर कहाँ से, कौन से ममालिक से? आज तक मुझे लगता है कि दुनिया में भी टॉप 3 अगर गिने जाएं लोग, तो वो मेरी नज़र में मैं खुद, आतिफ पाकिस्तान से मेरा दोस्त, और उल्सान आई थिंक कोरिया से, और भी काफ़ी लोग हैं, लेकिन आई थिंक हम 3। तो आतिफ अभी तक कोई चैंपियनशिप जीते हैं? आतिफ जीता है, लेकिन आतिफ भी मेगा जीता हुआ है, वो टेकन वर्ल्ड टूर फाइनल जीता हुआ है। 2022 था आई थिंक वो, हाँ वो जीता था यूरोप के अंदर, वो भी जीता हुआ है चैंपियनशिप। जो यंगस्टर्स हैं, जो टीनेजर्स हैं, जो अभी गेमिंग की तरफ आ रहे हैं या गेमिंग बहुत करते हैं, जैसे मेरा भांजा महद बहुत गेमिंग का शौकीन है, तो उनके लिए आप क्या मैसेज दोगे कि उनको इसको एज अ प्रोफेशन अपनाना चाहिए, या हाँ जी वही बात, होमवर्क के बाद 1 घंटा खेल लो और बस? नहीं, मैं सब इवन के पेरेंट्स को भी कहना चाहता हूँ कि यार अब क्योंकि दौर काफ़ी चेंज हो गया, और गेमिंग इज़ नॉट हार्मफुल एट ऑल। ये नहीं कि मैं गेमर हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं दुनिया फिर के आया हूँ, और आज जब आप गेम करते हो आप काफ़ी चीज़ें सीखते हो इससे। आप अपना जो पजल सॉल्विंग आपकी एबिलिटी है, आप उस पे वर्क करते हो, वो आपकी लाइफ में बड़ी मदद मिलती है। और वैसे भी रिलैक्सिंग के लिए, चिल करने के लिए दोस्तों के साथ इज़ रियली नाइस। और अगर आपने परस्यू करना है कैरियर को पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि मुश्किल है, लेकिन आप कर सकते हो इस चीज़ को, प्रोफेशनल प्लेयर बन सकते हो। और प्रोफेशनल प्लेयर, क्या वे आउट क्या है? मसलन कोई एक यंगस्टर है, हाँ 15-16 साल का है, उसकी गेमिंग बहुत अच्छी है, इसी तरह वो टोकन वाली जगहों पे नहीं तो दोस्तों में सबको हरा रहा है, वो पहला स्टेप क्या ले? कहाँ जाके टक्कर मारेगा? यही तो मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं। मैं जब मुझसे सवाल पूछते हैं ये तो ये कहता हूँ गवर्नमेंट को यहाँ पे तो मुझे चाहिए गवर्नमेंट की सपोर्ट कि कुछ हम करें, क्योंकि जब आपने क्रिकेटर बनना है तो आपको पता है पीसीबी
है बोर्ड, नेट्स लगे हैं, ट्रायल्स हो रहे सब हैं। कुछ है, हाँ, कि आपके पास एक सामने आपके रास्ता है कि ये करके आप बन जाओगे, लेकिन गेमर बनने का कोई रास्ता नहीं है, हमने इसी पे वर्क करना है और ये गवर्नमेंट के बगैर पॉसिबल है। मैं कुछ भी कर लूँगा, मैं पाकिस्तान की इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता हूँ या वो लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं लेके आ सकता, ये कि ये काम गवर्नमेंट का कि वो इसके ऊपर करें और फिर मैं लोगों को बता सकूँगा अच्छा ये रास्ता, लेकिन अभी कोई रास्ता नहीं है। अगर आपने रिस्क लेना है तो ले सकते, लेकिन मैं रेकमेंड तो नहीं वैसे करूँगा। आपके इर्द गिर्द पाकिस्तानी खिलाड़ी कितने, पाकिस्तानी गेमर्स कितने हैं? आतिफ, आप और? आई थिंक बहुत ज़्यादा है, मे बहुत बी 500 प्लस। वैसे ओवरऑल जो कैजुअल तो ये कम्युनिटी एग्जिस्ट कर रही है ना, हाँ, इसका हाँ, मतलब है कि अगर ऑफिशियली इनको कोई एक कोई स्टेटस मिल जाए तो ये 500 बंदा बहुत होता है एक जगह हाँ, पर। श्योर ऐसा ही है। तो यकीनन इस पर कुछ ना कुछ हो सकता है। जब भी आप वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतते हैं तो फिर ऑब्वियसली पहली जीती, अब वो 6-7 हो गई हैं, 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हो गई, तो कहाँ से सपोर्ट आई? एज ए क्रिकेटर्स की तरफ से किसने मुबारकबाद दी, सेलिब्रिटीज़ में से किसी ने मुबारकबाद दी, या किसने कनेक्ट किया या पहचाना, रिकग्नाइज किया, कुछ ऐसा हुआ? मैं अरे सब लोग ही जानते हैं, आई थिंक बाबर से भी जब मिला था वहाँ पे डैलस ही न्यू मी, और शुएब मलिक, सब लोगों ने काफ़ी दफ़ा जब जीता हूँ। आई थिंक इन्फ्लुएंसर्स जो हैं काफ़ी, शाहवीर वगैरह, दे आर माई फ्रेंड्स, तो सब लोग करते हैं सपोर्ट जब मैं जीतता हूँ। गेमिंग का बाबर आजम कौन है? टेकन का है क्या? टेकन का। आई थिंक मैं। और टेकन का विराट कोहली कौन है? आपने पहले जवाब दे दिया। चलो मैं दोबारा पूछता हूँ, टेकन का बाबर आजम कौन है? आई थिंक आतिश। और विराट कोहली कौन है? मैं। अच्छा जबरदस्त। मुझे ये बताएं, जब आपकी एक नेमार से मुलाकात हुई, ब्राज़ीलियन फुटबॉलर से, वो भी एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस हुआ होगा, कहाँ पे मुलाकात हुई, कैसे हुआ? सो देयर में थ्रू रेड बुल। अच्छा, अब वो क्या सीन था, क्योंकि नेमार अब सब सारे हम कास्टर वगैरह थे, मैंने कहा मैं कोशिश करता हूँ कि मैं नेमार से मिलूँ, मैं कोई जेन में नहीं था, मैं कहा बस मैं जा रहा हूँ वहाँ पे। हम सारे वो अपने होटल थे, सारे कहते नहीं हम नहीं जा रहे, क्योंकि हमने पता किया वो सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि कोई बंदा उसके पास भी नहीं जा सकता। मैं कहा मैं दिल कह रहा है कि मिल लूँगा, कहते हैं कि किस तरह मिलोगे, और सबने जाना था पहले ना, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं बहुत सिक्योरिटी टाइट है। तो मैंने कहा मेरा पता नहीं दिल कह रहा है कि मैं मिल लूँगा जाके, मैं बस बैठ गया बस के अंदर, क्योंकि शटल जाती है आपको वो लेके जाती है जहाँ पर जहाँ इवेंट होता है। तो मैं वहाँ पे हूँ, अब वो नेमार एग्जीबिशन मैच वगैरह खेल रहा है, मैं पीछे बैठा हूँ, तो मैं जेन में अचानक आया कि रेड बुल के अंदर एक है दुबई के अंदर ना हेड, पता नहीं बैका। मैं कहा उसकी मैंने पिक्चर देखी थी एक दफ़ा नेमार के साथ। अच्छा। तो मुझे नहीं पता था बैका सऊदी अरब है, मेरे जेन में था ही नहीं कि वो भी सऊदी अरब उसी जगह पे जहाँ मैं हूँ वहाँ बैठा हुआ है। तो मैंने बैका को ऐसे कॉल की, मैंने कहा कि ना आप नेमार को जानते हो, तो मैं फ़ैन हूँ उसका, मैंने पिक्चर लेनी है। तो कहता आपको कैसे पता मैं यहाँ पे? मैं कहा मुझे पता नहीं, आप यहाँ पे हो? कहता हाँ मैं यहाँ पे हूँ। वाह। कहता कि कोई मसला नहीं है, जब तो किसी को टूट के चाहो। कहता कोई मसला नहीं है, अब ये ख़त्म होता है इवेंट तो आना मेरे साथ। तो फिर वो इवेंट ख़त्म हुआ तो हम बैक स्टेज गए, तो वहाँ पे उसका फ़ोटो शूट हो रहा था, तो वो कहता अब जाओ फिर फ़ोटो इस तरह करके। तो अच्छा एक्सपीरियंस था। तुम मेसी, रोनाल्डो या नेमार? रोनाल्डो मैं मिलना था रोनाल्डो से। अब तो सऊदी में मेरे ख्याल में हाँ रोनाल्डो तक एक्सेस आसान हो गई है, आसान हो गई है। तो इन तीनों में से आपको कौन ज़्यादा बेहतर लगता है? 100% आई थिंक रोनाल्डो। अच्छा, आई थिंक मेसी। फुटबॉल को आप ज़्यादा फॉलो करते हो क्रिकेट से? मेरा ख्याल है हाँ। आई थिंक सेलिब्रिटी जो हैं आई थिंक वो गेम को काफ़ी बड़ा बना देते हैं, जिस तरह कि रोनाल्डो ने आई थिंक फुटबॉल को काफ़ी बड़ा बना दिया। मेसी ने इटसेल्फ खुद भी फुटबॉल को बहुत बड़ा बना दिया, क्योंकि वो खुद इतने बड़े हैं। जब आप उनको फॉलो देखते हो कि ये कौन है, तो फिर आप उनकी गेम को भी फॉलो करते हो, अच्छा ये खेलते हैं, जिस तरह कि अब लोग इसको ही तो आप रोल मॉडल कहते हैं। हाँ, आप जब खेल से बड़े हो जाते हैं, स्पोर्ट से बड़े हो जाते हाँ, तो आई थिंक उन दोनों ने अपनी खेल को बहुत ही बड़ा बना दिया, तो तभी फॉलो करने लग पड़े हैं काफ़ी लोग उनको। ठीक। अच्छा, अब आपका तो ये सिलसिला है ना कि आप, आतिफ और 500 की एक कम्युनिटी है। वैसे ओवरऑल इंटरनेशनली गेमिंग में, टेकन में, या ओवरऑल पर्टिकुलरली टेकन की बात करें तो हम कहाँ पर खड़े हैं? पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड कर रहा है?
कंपैरेटिवली पूरी दुनिया में? वैसे चैंपियनशिप्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हम जीते हुए हैं, लेकिन ओवरऑल आई थिंक मैं भी कहूँगा, आई थिंक नंबर 1 पे ही हैं हम अभी, क्योंकि लास्ट ईयर हमने डोमिनेट किया है पूरी तरह से। हम टेकन वर्ल्ड टूर फाइनल्स नहीं जीते, लेकिन हम ईवो जीता हूँ मैं लास्ट ईयर भी। और फिर हमारा जो टक्कर देता है वो कोरिया देता है हर साल। तो लास्ट ईयर कोरिया वर्सेस पाकिस्तान भी हुआ था और पाकिस्तान जीता था कोरिया वर्सेस पाकिस्तान में। इस साल अगेन कभी वो जीत जाते हैं, कभी वो हम जीत जाते हैं। इस साल भी अभी बराबरी का मुकाबला जा रहा है, लेकिन अभी देखते हैं साल एंड में कौन ज़्यादा इवेंट जीता है, बड़े बड़े जीतता है। और फिर हमारा साल के एंड में फिर कोरिया वर्सेस पाकिस्तान होगा सेकंड पार्ट। तो हम जो बेस्ट रीजन, इस तरह इंडिया पाकिस्तान आजकल क्रिकेट में अच्छे जा रहे हैं, तो इससे हमारा कोरिया पाकिस्तान के साथ लगता है। कोरियन बहुत एक अलग ही दुनिया है जो इस गेमिंग को जानते हैं उसके लिए एक बहुत बड़ी दुनिया है। वरना ये मेरे लिए आज बहुत सी नई इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है, और उम्मीद करते हैं कि जो हुक्काम और आला हुक्काम तक ये, वज़ीर आज़म तक ये बात पहुँचे। अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बात हो या मुलाकात हो, क्या कहेंगे उनको इस गेमिंग को लेके? अपनी क्या डिमांड सामने रखेंगे? मैं मिला इमरान खान से, तो प्राइम मिनिस्टर जब हाँ, जो प्राइम मिनिस्टर थे। अरे वाह। तो हम बैठे ऐसे ही सारे लोग, काफ़ी दूसरे भी एथलीट थे, कोई अपने अपनी फील्ड्स के। तो मैंने जब बात की कि गेमिंग के, तो ऐसे देख रहे हैं क्या ये गेमिंग क्या है, मतलब ऑफ कोर्स मतलब प्राइम मिनिस्टर जो भी है उसके पास 1000 चीज़ें करने के लिए हैं। लेकिन वो तो खुद भी एथलीट हैं, तो हाँ, लेकिन उन्होंने शायद हाँ, इस बात को, लेकिन वही कह रहा हूँ कि आई डोंट नो कि वो समझ पाएंगे कि गेमिंग भी कोई चीज़ है। लेकिन बाकी के जो लोग थे उनके अंडर थे, जो इमरान खान के अंडर, वो दे आल नो मी। और तो क्या बात हुई उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान से? मैंने उनको समझाया कि गेमिंग की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए गेमिंग के ऊपर, और हम काफ़ी चैम्पियंस बना सकते हैं इसके ऊपर। और यही जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि हमें एक बॉडी चाहिए जहाँ पे लोग इवेंट्स होने चाहिए, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, और एक गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर पॉसिबल नहीं है। क्योंकि फ्यूचर में अगर हमने और निकालने हैं मेरे जैसे प्लेयर या मुझसे भी अच्छे प्लेयर, तो उसके लिए हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। अच्छा, इसमें ट्रेनिंग भी हो सकती है कि हाँ, आप खड़े होकर ट्रेन कर रहे हैं 4 लड़कों को, या नहीं एक्स मारो, स्टार मारो? ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इवन कि मेरा तो एक्सपीरियंस है कि मैं खुद, एक प्लेयर है उसामा, वो हम पहली दफ़ा आया मेरे बूट कैंप के अंदर खेलने, मेरे इस बंदे में ना कोई चीज़ है, मतलब आप पहचान लेते हो कि मेहनती है। तो अभी गई ग्वाल मंडी अंदरून लाहौर का, तो वो 2 साल 1 साल मेरे पास खेला है। मतलब मैंने उसे बताया तुम ये करो वो करो, प्लेयर्स के साथ खेला है। और वो फिर रिसेंटली वर्ल्ड कप में क्वालिफाई हो गया था। अच्छा। और वो LCQ भी जीता है। और लाइक हम बिल्कुल प्लेयर्स को बना सकते हैं, उन्हें सिखा सकते हैं कि किस तरह खेलना, तो कोचिंग होती है। और अब ये आप पर भारी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपने पाकिस्तान का नाम वैसे माशाल्लाह रोशन किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ लेके, और ये दर्द रखना कि यार एक तो है कि मैं ही मैं हूँ, आप अगलों को भी रेडी करना चाहते हो, और इस तरह ये स्पोर्ट है, एथलीट्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और स्पोर्ट बढ़ता है आगे, मुल्क का नाम रोशन होता है। आखिर में किससे मिलना चाहते हैं ज़िंदगी में? किस सेलिब्रिटी से बहुत मिलने का शौक़ है? सबा कमर मैंने सुना है बहुत फ़ैन है आप उनकी। पाकिस्तान में आनिया की मामा इस बात को जानती हैं कि आप सबा कमर के ज़्यादा फ़ैन हैं? नहीं, अगर एक की बात की जाए तो रोनाल्डो ऑफ कोर्स। अगर दुनिया में लाइक कोई सेलिब्रिटी है, मैं फीमेल सेलिब्रिटी की बात कर कहने कुछ नहीं होता ये। हाँ, पाकिस्तान में हाँ, ये वाला क्लिप काट के सिर्फ हम अपने लिए रख लेंगे। पाकिस्तान में हाँ, सबा कमर पसंद हाँ, है हाँ। उनका भी। आप केस नंबर 9 एक ड्रामा आई थिंक पाकिस्तान के ड्रामे देखता नहीं हूँ, लेकिन मैं उनके देखता हूँ ज़बरदस्त, कभी कभी। ज़बरदस्त एक्ट्रेस हैं वो, हाँ। और ज़बरदस्त गेमर हैं आप। मुझे बहुत खुशी हुई आज अरसलान आपसे मुलाकात करके, और जो आपके अंदर पैशन है और जो आपका एक वो कहते हैं ना एक विजन भी है इस गेम को लेकर, एक वरना आप सब वो काम कर रहे हैं जो किसी भी एथलीट का ख्वाब होता है। आप खेल भी रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप जीत रहे हैं, वर्ल्ड चैम्पियन बने आप 6 दफ़ा, लेकिन आप इस चीज़ को इस आगे लेके जाना चाहते हैं, तो हमें बहुत फ़ख्र फील होता है। आपकी वालिदा को हमारी तरफ से ख़ास अदब भरा सलाम कि जिन्होंने आप पर इतनी मेहनत की और आपने उनका नाम रोशन किया। थैंक यू। आपके दोस्त, आपके जितने भी करीबी हैं वो ज़रूर प्राउड फील करते होंगे। उनके साथ साथ हम
एज पाकिस्तानीज़ आपको बहुत सराहते हैं और खराज तहसीन पेश करते हैं। थैंक यू सो मच अरसलान, Thank you so much. आप आए। नाज़रीन, जियो पॉडकास्ट की इस एपिसोड में अरसलान की हमने ये मोटिवेशनल स्टोरी, और एट द एज ऑफ 30 ये 6 दफ़ा वर्ल्ड चैम्पियन बन चुके हैं, और इनको जितना रिकग्नाइज़ किया जाए, जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है। ऐसे वो नाम हैं, ये वो एथलीट हैं जो नाम रोशन भी कर रहे हैं और शिकायत भी नहीं कर रहे और अपने गोल्स के पीछे पड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका ये एपिसोड देखने के लिए। अगली एपिसोड में किसी और सेलिब्रिटी, क्रिकेटर, एक्टर, म्यूजिशियन या एथलीट से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।